मोहन एक छोटे से कस्बे में रहता था। मोहन पैसे से एक नाई था। वो बहुत गरीब था तो उसके पास दुकान नहीं थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे ही अपनी दुकान लगाकर बैठता था। उसी से वो अपने घर चलाने का पैसा कमा लेता था। अरे मोहन, मेरी दाढ़ी तो बना दे जरा। यार टाइम ही नहीं मिलता, काम इतना ज़्यादा होता है, बहुत बिजी होता हूँ। अच्छे से बनाना, ठीक है? ठीक है भैया, आप बैठो, मैं भी बना देता हूँ। बाल भी काफ़ी लंबे हो रहे हैं, सेट कर दूँ कहो तो? हाँ कर दे भाई, कर दे। इसमें क्यों देरी करता है, कर दे। अरे मोहन भैया, अगर इनका काम हो जाए तो मेरे भी बाल काट देना। मुझे 1 घंटे में शहर निकलना है। हाँ आप बैठो, इनका काम हो ही गया समझो। अरे मोहन भाई, अब तो तुम भी एक दुकान ले लो। इतने दिन तो हो गए तुम्हें, और कब लोगे? कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दुकान खोल ले। हमारे गांव में एक नाई की दुकान खुलने वाली है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे ग्राहक वहीं चले जाएं। कोई बात नहीं भैया, हम किसी के हाथ नहीं रोक सकते। मैं तो अपना काम ऐसे ही करता रहूंगा, जैसे कि आज तक ईमानदारी से करता आया हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मंगत नाम के एक आदमी ने शहर में एक दुकान कर ली और उसकी दुकान पर काफ़ी भीड़ लगने लगी। भीड़ लगने का एक अलग ही कारण था। अरे भाई, आज तुमने कितने रुपए कमाए? मैंने तो 10 रुपए कमा लिए हैं भाई। ये बढ़िया है, बाल भी कटवा लो और साथ में पैसे भी कमाओ। और मंगतना ही कैसे हो? सचमुच भाई, तुमने तो हमें कमाने का जरिया बता दिया। अरे भाई ये समझ लो, मैं तो बस तुम सबका भला करने आया हूँ। जितने तुम मुझे बाल दोगे उतने ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। असली बात तो ये थी कि मंगत नाई उनके बाल काटने के बदले उन्हें पैसे दे रहा था और उनके बाल इकट्ठे कर रहा था। गांव वाले भोले भाले व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पा रहे थे जो कि मोहन समझा रहा था। मोहन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। मंगत की दुकान पर भीड़ ही लगी रहती थी, क्योंकि लोगों के मन में लालच रहता था कि जितने वो बाल कटवाएंगे उतने ही मंगत उन्हें पैसे देगा। इसीलिए मोहन अच्छी तरह से ये जानता था कि कस्बे वाले जो भी नाई के भकाई में आ रहे हैं वो सब बाद में पछताने वाले हैं, लेकिन कोई भी मोहन की बात सुनने को तैयार नहीं था। इसीलिए मोहन उस कस्बे को छोड़कर कहीं दूसरी जगह अपना काम चलाने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं। वो उन्हें प्रणाम करता है। बाबा, मेरे मन में बहुत उथल पुथल हो रही है। मैं अपने गांव से तो निकल आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। पता नहीं किसी दूसरे गांव में जाकर भी मेरा काम चलेगा या नहीं। बेटा, मैं अपने अंतर्मन से सब कुछ जान गया हूँ। तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक बहुत ईमानदार इंसान हो और किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसी कंघी दूंगा, शायद वो जिंदगी में तुम्हारे काम जरूर आएगी और तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। मोहन बाबा से जादुई कंघी लेकर आगे चल पड़ता है, लेकिन अगले गांव में जाकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसने देखा कि उस गांव के सभी लोग तो गंजे हैं, किसी के सिर पर बाल ही नहीं हैं। इस गांव के सभी लोग गंजे क्यों हैं? मुझे किसी से इस बात का कारण पूछना होगा। भैया जरा सुनो तो, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए। इस गांव में सभी लोग गंजे क्यों हैं? भैया इस गांव में बहुत बुरा हुआ। मंगत नाम के एक आदमी ने अपनी नई दुकान खोली थी। मंगत नाई का नाम सुनकर मोहन सारा माजरा समझ गया। उसे सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन इस वक्त वो अगर कस्बे वालों को जाकर समझाएगा तो कस्बे वाले बिल्कुल भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और ना ही उसकी बात मानेंगे। मोहन ने सोचा कि जब इस गांव के सभी लोग गंजे हैं तो यहाँ पर तो उसका काम ही नहीं चल पाएगा। तो इसी वजह से वो किसी दूसरी गांव में अपने काम की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसे बाबा की दी हुई कंघी का ख्याल आता है और वो आदमी से बोलता है। देखिए, अगर आप मेरी बात पर विश्वास करें तो मैं आपके ये बाल फिर से उगा सकता हूँ। क्या ऐसा कर सकते हो? ऐसा हो सकता है? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है भैया। तुम यहाँ बैठो, मैं भी इस बात को सिद्ध करता हूँ। मोहन ने जैसे ही उसके सिर पर जादुई कंघी घुमाई, उसके सिर पर बहुत सारे बाल आ गए। उसने देखा कि उसके सिर पर बाल आ गए हैं और वो अपने बालों को देखकर बहुत ही खुश था। वो फूला नहीं समा रहा था। गांव के और व्यक्ति इस चमत्कार को देखकर बहुत ही अफसोस में थे और उन्होंने भी मोहन से बाल लाने को कहा। मोहन ने जादुई कंघी से सबके सिर पर बाल लगा दिए।
ये सब देखकर गांव वाले, आस पड़ोस के जो गांव वाले थे, सब में खबर फैल गई और धीरे धीरे सभी मोहन के पास आते और मोहन उनके सिर पर बाल बना देता, उनका गंजापन दूर कर देता। धीरे धीरे मोहन ने इसी तरह से अपनी नाई की दुकान भी चला ली थी, लेकिन वो अपनी कंघी का इस्तेमाल तभी करता था तब किसी व्यक्ति के गंजेपन को हटाना हो। वो अभी भी अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन अभी भी उसके मन में अपने कस्बे वालों की चिंता खाए जा रही थी। मंगत अपनी दुकान बंद करके भाग चुका था और कस्बे के सभी लोग गंजे हो गए थे। कस्बे के सभी लोगों ने मोहन के बारे में सुना और वो सब मोहन के पास आए। मोहन भैया, हमें माफ़ कर दो, हम सब ने आपकी बात नहीं मानी। आपने तो हमें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने ही आपकी बात नहीं मानी। वो मंगत तो बाल चोर था, हमारे सबके बाल चोरी करके वो तो भाग ही गया। चिंता मत करो, आप सबके सिर पर बाल दोबारा उगाएंगे। फिर मोहन एक एक करके अपने सभी कस्बे वालों के सिर पर दोबारा से बाल उगा देता है और धीरे धीरे मोहन की फिर से दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। मोहन अपनी दुकान बड़ी खोल लेता है और मंगत नाई के नाम से हर जगह पोस्टर लगवा देता है, ताकि फिर से कोई मंगत नाम की नाई के चक्कर में ना आए। फिर मंगत नाई को पुलिस पकड़ लेती है और उसको पकड़कर जेल में बंद कर देती है और मंगत नाई को अपने कर्मों का फल मिल जाता है।